टैक्स फ्री गल्फ में अब टैक्स की दस्तक। ओमान ने बड़ा फैसला किया है। 2028 से ओमान में पर्सनल इनकम टैक्स। 7 लाख भारतीय प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो खाड़ी देश ओमान से आ रही है। ओमान ने ऐलान किया है कि 2028 से वहां व्यक्तिगत आयकर यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स लागू होगा। ये खाड़ी देशों में अपनी तरह का एक पहला कदम है, लेकिन सवाल ये कि ओमान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका 7 लाख भारतीय प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा और अगर बाकी खाड़ी देश भी इस राह पर चल पड़े तो क्या होगा? आइए इस खबर को पूरी तरह समझते हैं। सवाल नंबर 1, ओमान ऐसा क्यों कर रहा है? ओमान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर है, जो सरकारी खजाने का 70% हिस्सा देता है। लेकिन सोचिए कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भविष्य में जीवाश्म ईंधन की मांग घटने की आशंका ने ओमान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाशने को मजबूर किया है। ओमान का विजन 2040 प्रोग्राम इसी का हिस्सा है और जिसका लक्ष्य है गैर तेल राजस्व को बढ़ाना। विजन 2040 लोगो और आंकड़े। नए टैक्स नियम के तहत 2028 से 42,000 ओमानी रियाल यानी करीब 93 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वालों पर 5% टैक्स लगेगा। ओमान के वित्त मंत्री सईद बिन मोहम्मद अल साकरी का बकायदा ही कहना है कि इससे हर साल 28.5 करोड़ डॉलर का राजस्व आएगा, जो एक सामाजिक कल्याण और पब्लिक सेवाओं को बेहतर करने में मदद करेगा। सवाल नंबर 2 ये कि इसका भारतीय प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा? ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें 4.8 लाख कर्मचारी हैं और पेशेवर हैं। और ये लोग सोचिए निर्माण, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये टैक्स केवल 1% सबसे ज्यादा कमाने वालों पर लागू होगा, यानी कि जिनकी सालाना आय 93 लाख रुपए से ज्यादा है, वही इस टैक्स के दायरे में आएंगे। तो ज्यादातर भारतीय प्रवासियों की मासिक आय 150 से 300 ओमानी रियाल यानी कि 33,000 से लेकर 67,000 रुपए के बीच में है। और वहीं प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, इनकी 1,000 से 3,000 ओमानी रियाल यानी कि 2.2 से लेकर 6.6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन 42,000 ओमानी रियाल की सीमा इतनी ऊंची है कि ज्यादातर भारतीय इस टैक्स से प्रभावित नहीं होंगे। मान लीजिए कोई भारतीय प्रोफेशनली 50,000 ओमानी रियाल अगर सालाना कमाता है तो उसे 8,000 ओमानी रियाल पर 5% टैक्स देना होगा, यानी करीब 88,000 रुपए सालाना। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राथमिक आवास जैसे खर्चों पर छूट मिलेगी, जिससे टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकेगा। सवाल नंबर 3 कि ओमान में औसत आय कितनी है? ओमान में औसत आय पेशे के आधार पर अलग अलग है। सामान्य श्रमिकों की मासिक आय 150 से 400 ओमानी रियाल यानी कि 33,000 से लेकर 88,000 रुपए के बीच में। अब मध्यम स्तर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी 500 से लेकर 1,500 ओमानी रियाल यानी कि 1.1 से लेकर 3.3 लाख रुपए कमाते हैं। वहीं सोचिए वरिष्ठ प्रोफेशनल्स लोग 3,000 से लेकर 10,000 ओमानी रियाल तक कमा सकते हैं। लेकिन टैक्स की सीमा इतनी ऊंची है कि केवल 1% लोग ही इसके दायरे में आएंगे। सवाल नंबर 4 कि अगर बाकी खाड़ी देश भी टैक्स लागू करें तब क्या होगा? खाड़ी संयुक्त परिषद यानी कि GCC में 6 देश हैं। सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, कतर, बहरीन और ओमान। इन देशों में कुल मिलाकर 90 लाख भारतीय प्रवासी हैं और सबसे ज्यादा सऊदी अरब में 25 लाख, UAE में 35 लाख भारतीय। और अगर ये देश भी ओमान की तरह टैक्स लागू करते हैं तो इसका असर भारतीय प्रवासियों की आय और उनके भारत भेजे जाने वाले पैसे दोनों पर यानी कि रेमिटेंस पर पड़ सकता है। तो भारत को खाड़ी देशों से हर साल करीब $100 बिलियन की रेमिटेंस मिलती है और अगर टैक्स की सीमा कम हुई या टैक्स रेट बढ़ा
तो मध्यम आय वर्ग के भारतीय भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनकी बचत कम भी हो सकती है और कुछ लोग तो खाड़ी देशों की जगह सिंगापुर या फिर मलेशिया जैसे देशों में काम तलाश भी सकते हैं। लेकिन लंबे समय में अगर सारे जीसीसी देश टैक्स लागू करते हैं तो भारतीय प्रवासियों की संख्या कम भी हो सकती है और इससे भारत में रेमिटेंस पर असर पड़ेगा और खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय का सांस्कृतिक प्रभाव भी कम होता दिख सकता है। ओमान का ये कदम खाड़ी देशों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, लेकिन ज्यादातर भारतीय प्रवासियों के लिए ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि टैक्स केवल उच्च वर्ग पर लागू होगा। फिर भी अगर सोचिए बाकी खाड़ी देश भी इस राह पर चलते हैं तो भारतीय प्रवासियों को अपनी वित्तीय योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।